वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप देखेंगे इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 और 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी और इसमें आपको दोनों कक्षाओं के बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, लेटर राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करना है, जैसे चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, यह वीडियो आपके 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ? यस्कीएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और yskmstudyclasses.com वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेटर राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से पहले आपको भूमिका बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे, लेटर राइटिंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल एक ड्यूटी नहीं अपितु एक प्लेजर भी है। क्या है? प्लेजर भी है। और देखिए क्या कह रहा है कि कुछ महान राइटर और पोएट्स, जो कुछ महान राइटर्स और पोएट थे, क्या थे यहाँ आप देखेंगे, आप राइटर और पोएट्स महान लेटर राइटर भी थे। क्या थे? महान लेटर राइटर भी थी। इसलिए लेटर राइटिंग के आर्ट को सीखना ही आवश्यक नहीं अपितु इसकी निरंतर प्रैक्टिस भी आवश्यक है। क्या कर रहा है कि इसलिए लेटर राइटिंग के आर्ट को सीखना ही आवश्यक नहीं अपितु इसकी निरंतर प्रैक्टिस भी आवश्यक है। ठीक है, सम जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर लेटर्स राइटिंग की बात करें, कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो आपको लेटर राइटिंग में ध्यान देने होते हैं वे कौन कौन से हैं, और आपको एक अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करें। लेटर जो है सदैव सिंपल और डायरेक्ट मैनर में लिखे जाने चाहिए। लेटर्स होते हैं वो सदैव एक सिंपल और डायरेक्ट मैनर में लिखे जाने चाहिए। पत्र में इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र में जो आपका होगा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। और देखिए क्या कर रहा है, लेटर्स संक्षिप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेटर्स क्या होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए, किंतु इनमें राइटर के विचार अथवा उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्या कर रहा है कि लेटर क्या होने चाहिए? संक्षिप्त होने चाहिए, किंतु इनमें राइटर के विचार अथवा उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्या कर रहा है कि इसमें लेखक के जो स्पष्ट हैं, यानी कि जो उद्देश्य हैं और विचार हैं, स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, हमें लिखे जाने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए कि हमें लिखे जाने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति लिख रहा है या जिसके बारे में लेटर लिखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लेटर को लिखना चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि लेटर में अशिष्ट और कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना। जो लेटर होता है आपका, इसमें आपको अशिष्ट और कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न विचारों को अलग अलग पैराग्राफ्स में व्यक्त करना चाहिए। जो आपके विचार हैं, आपके मन में जो विचार हैं, उसको आपको अलग अलग पैराग्राफ में व्यक्त करना चाहिए और मिक्स नहीं करना चाहिए। उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ लेटर की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले इनफॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे। कौन से लेटर की? इनफॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे, जिसे आप कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या क्या होते हैं? तो ये पत्र अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाते हैं। इन्हें पर्सनल या प्राइवेट लेटर्स भी कहा जाता है। ये लेटर क्या होते हैं? ये पर्सनल चीज़ों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए फॉर्मल लेटर्स की बात कर लेते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र या सूचना पत्र होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र या सूचना पत्र होता है, जिसके माध्यम से प्रार्थना, आवेदक, व्यावसायिक सूचना, पूछताछ अथवा एक प्रकार का निमंत्रण आदि भेजा जाता है। ये पत्र अधिकारी या व्यापारी वर्ग को लिखे जाते हैं। किसको? अधिकारी या व्यापारी वर्ग को लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए पत्र की कुछ आवश्यक बातें भी हैं। पहला क्या है? द हेडिंग, शीर्षक जिसे आप कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है? सैल्यूटेशन वर्ड लिखना होगा, संबोधन वाले शब्द लिखने होंगे। उसके बाद
तीसरा नंबर क्या है कि द बॉडी विषय वस्तु आपको लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इसमें दिया है, इंडिक संदेश दिया है। उसके बाद सिग्नेचर करना होगा आपको, द सब्सक्रिप्शन आपको पता लिखना होगा। चलिए आपको एक लेटर लिख कर बताते हैं कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू अ बर्थडे प्रेजेंट। यानी कि आपको क्या करना है, अपने चाचा के द्वारा जो बर्थडे गिफ्ट आपको मिला था उनको आपको धन्यवाद देना है। क्या देना है? धन्यवाद देना है। तो कैसे धन्यवाद देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 82 नियर कीटगंज वीके रोड प्रयागराज, आपका ये पता हो जाएगा। और यहाँ पर डेट लिख देंगे 4 जून, यानी कि आपको लिख देना है 14 जून 2022। क्या कर देना है? 14 जून 2022, ठीक है। आप यहाँ डेट लिख देंगे। उसके बाद आप सैल्यूटेशन वर्ड लिख देंगे, माय डियर अंकल। क्या लिखेंगे? माय डियर अंकल, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टू रिसीव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच फ्रॉम यू एज अ बर्थडे प्रेजेंट। यानी कि मैं वास्तव में इंडीड मीन्स वास्तव में अ प्लेजर टू रिसीव अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। मैंने आपके रिस्ट वॉच पा करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फ्रॉम यू एज अ बर्थडे प्रेजेंट, जैसा कि आपने हमारे बर्थडे पर दिया था। द जॉब ऑफ माई बर्थडे पार्टी, यानी कि द जॉब ऑफ माई बर्थडे पार्टी वाज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स बाय योर वंडरफुल गिफ्ट्स। यानी कि आपने मेरी जो बर्थडे पार्टी है उसको कई बार अपने ब्यूटीफुल गिफ्ट से क्या किया है, उसको वंडरफुल गिफ्ट कई बार क्या किया है, उस पार्टी की शोभा बढ़ाई है, ठीक है। एंड आई फेल्ट राइट ऑन टॉप द वर्ल्ड, यानी कि मैं आपको अपने शब्दों में आपको सबसे ऊपर महसूस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। फॉर योर काइंड रिमेम्बरेंस एंड लव, मैं आपके दोबारा याद किए जाने और इस गिफ्ट के लिए मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। क्या हूँ? मैं आपका आभारी हूँ। विद लव एंड रिस्पेक्ट, यानी प्यार और सम्मान के साथ। योर अफेक्शनेटली, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर आपके लिए होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हमने इसमें क्या क्या बताया एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमने इसमें आपको लेटर की परिभाषा बताई। लेटर राइटिंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद सम जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए, लेटर के क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। हमने टाइप्स ऑफ लेटर आपको इसमें बताया, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। और लेटर कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हमने आपको चर्चा की। उसकी मैंने आपको आवश्यक बातें बताई कि हेडिंग पहले लिखना होगा, उसका सैल्यूटेशन वर्ड लिखना होगा, संबोधन कहते हैं। उसका द बॉडी विषय वस्तु आपको लिखनी होगी, द सब्सक्रिप्शन एंड शब्द आपको लिखना होगा, द सिग्नेचर आपको हस्ताक्षर लिखने होंगे, द सब्सक्रिप्शन यानी पता आपको लिखना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।